गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे अवकलज का अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग में हम आपको किसी भी राशियों में परिवर्तन की दर बता चुके हैं। उसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 6.1 वो भी आपको हम करवा चुके थे, ठीक है। तो उसी में जो अवकलन का अनुप्रयोग है उसी का अगला जो टॉपिक है वो है वर्धमान और ह्रासमान फलन। कौन सा टॉपिक है? वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। वर्धमान को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग और ह्रासमान को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग। वर्धमान का मतलब क्या हुआ? बढ़ना, और ह्रासमान का मतलब क्या हुआ? घटना। समझ में आ गया? यानी हम पढ़ेंगे क्या? वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। वर्धमान को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और ह्रासमान को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गया? यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये चीज़ हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए हम इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं वर्धमान क्या होता है और ह्रासमान क्या होता है ठीक है। तो देखिए नाम से पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है? वर्धमान, वर्धमान का मतलब बढ़ना, वर्धमान का मतलब क्या हुआ? बढ़ना। और ह्रासमान मतलब कमी होना, ह्रासमान का मतलब कमी होना यानी कि घटना। तो वर्धमान फलन क्या होगा? जिसमें मान बढ़ेगा, और ह्रासमान फलन क्या होगा? जिसमें मान घटेगा। अब लेकिन हम बस जो शब्द लिखा है उस शब्द से हम परिभाषित कर लिए, लेकिन अब इसको टेक्निकल फॉर्म में हम देखते हैं जी क्या होगा। वर्धमान को कैसे पहचानेंगे जी? ये फलन वर्धमान है और ये फलन ह्रासमान है। हम कैसे पहचानेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले जो है हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफीय विधि से। सबसे पहले जो है वर्धमान और ह्रासमान को हम ग्राफीय विधि से देखते हैं, यानी कि ग्राफ से। बात समझ आ गया? ग्राफ से हम देखते हैं ये फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। क्लियर है? देखिए यानी कि ग्राफ से हमें देखना है कि फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। तो जैसे कि मान चलिए फॉर एग्जांपल ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया मूल बिंदु ऑरिजिन पॉइंट, और इधर क्या होता है? माइनस एक्स एक्सिस और इधर होता है माइनस का वाई एक्सिस। तो वर्धमान, वर्धमान फलन यानी कि हम क्या करेंगे? आलेखीय विधि से हम देख रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? आलेखीय विधि से देख रहे हैं। हम कोई सा एक आलेख बना लेते हैं। ये आलेख हो गया। तो ये आलेख जो है, ये जो हम आलेख बनाए हैं, इस आलेख के बारे में हमें डिस्कस करना है। ये फलन कब वर्धमान है और कब ह्रासमान है। ये फलन कब वर्धमान है और कब ह्रासमान है। तो ये फलन जो है ये वर्धमान होने के लिए, ये फलन जो है वर्धमान मतलब बढ़ते हुए, ह्रासमान मतलब घटना। ये वर्धमान कब होगा, ह्रासमान कब होगा? देखिए हम क्या करेंगे, जो भी आलेख रहेगा हमेशा उस आलेख में हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। बात समझ आ गया? यानी कि बाएं से दाएं चलने पर, ध्यान से सुनिएगा, यानी किसी भी वक्र में बाएं से दाएं चलने पर अगर आलेख की ऊंचाई बढ़ती है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्या बोले? किसी आलेख में बाएं से दाएं चलने पर यदि आलेख की ऊंचाई बढ़ती है तो उस फलन को हम क्या बोलेंगे? वर्धमान फलन। समझ में आ गया? अब दूसरा टर्म बचा कौन सा? ह्रासमान। तो ह्रासमान के लिए किसी भी वक्र में बाएं से दाएं चलने पर यदि ग्राफ की ऊंचाई घटती है तो उस फलन को हम क्या बोलेंगे? ह्रासमान फलन। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, कोई टर्म हम यूज नहीं किए, सिंपल सा। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ते जाएंगे, अगर ग्राफ की ऊंचाई, आलेख की ऊंचाई बढ़ती जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्धमान फलन। और जैसे जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ने पर आलेख की ऊंचाई घटती जाएगी तो उस फलन को हम क्या बोलेंगे? ह्रासमान फलन। सबको क्लियर है? ठीक है। तो वर्धमान और ह्रासमान पता चल गया, लेकिन दोनों केस में वर्धमान रहे या फिर ह्रासमान रहे, दोनों केस में ये चीज़ हमें याद रखना है, हमेशा बाएं से दायां ही चलना है, लेफ्ट टू राइट। हमें जो मूव करना है वो लेफ्ट से
राइट में मूव करना है, यानी कि बाएं से दाएं में मूव करना है। क्लियर है? तो देखिए वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हम परिभाषित कर दिए हैं। जो जैसे जैसे हम किसी वक्र के आलेख में, जैसे जैसे हम किसी वक्र के आलेख में बाएं से दाएं और बढ़ते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम किसी वक्र के आलेख में बाएं से दाएं और बढ़ते जाते हैं तो अगर आलेख की ऊंचाई घटती जाती है, अगर हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे और आलेख की ऊंचाई घटती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है, आलेख की ऊंचाई घटती जाती है, तो वैसे फलन को ह्रासमान फलन कहते हैं। क्लियर है? क्या हम परिभाषित किए? जैसे जैसे किसी वक्र के आलेख में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते जाएंगे, यदि आलेख की ऊंचाई घटती जाती है, तो उस फलन को हम क्या बोलेंगे? ह्रासमान फलन। उस फलन को क्या बोलेंगे? ह्रासमान फलन। सिंपल सा कैसे याद रखना है? जो बाएं से दाएं चलने पर अगर ग्राफ की ऊंचाई घटेगी तो उस फलन को क्या बोलेंगे? ह्रासमान फलन। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, जैसे जैसे हम किसी वक्र के आलेख में, क्या लिखा है? जैसे जैसे हम किसी वक्र के आलेख में बाएं से दाएं और बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम किसी वक्र के आलेख में बाएं से दाएं और बढ़ते जाते हैं, तो अगर आलेख की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वैसे फलन को हम वर्धमान फलन कहते हैं। क्लियर है? दोनों जो परिभाषा है, दोनों परिभाषा सेम है, बस बढ़ेगा तो वर्धमान और घटेगा तो ह्रासमान। और चलना कहाँ है? लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं। तो किसी वक्र के आलेख में बाएं से दाएं चलने पर अगर ग्राफ की ऊंचाई बढ़ेगी तो वर्धमान फलन और घटेगी तो ह्रासमान फलन। ठीक है? आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो वर्धमान क्या होगा और ह्रासमान क्या होगा। तो इसी वर्धमान और ह्रासमान जो है इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जो वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, यानी कब वर्धमान होगा और कब ह्रासमान होगा। देखिए ये ग्राफ है, हम क्या करेंगे? बाएं से दाएं चलेंगे। हम क्या करेंगे? बाएं से दाएं चलेंगे। तो जब बाएं से हम दाएं चलेंगे तो बाएं से दाएं चलने पर देखिए क्या होगा? ये वाला पॉइंट हो गया बायां और इधर वाला पॉइंट हो गया दायां। तो बायां से दायां चलेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ दिखना है, यानी इतना सा ही ग्राफ दे रखा है। इसके बारे में ही हमें डिस्कस करना है, ये वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। ठीक है? ये आलेख दे रखा है, तो ये वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, हमें ये देखना है। क्लियर है? देखते हैं। यानी बाएं से दाएं चलने पर ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। चलो देखो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, क्या हुआ? यहाँ से जब चलना शुरू किए बाएं वाले पॉइंट से दाएं की तरफ चल रहे हैं तो ग्राफ की ऊंचाई क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है। हाँ, बाएं से दाएं चल रहे हैं तो ग्राफ की ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। नहीं, पहले हम नीचे थे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हम कहाँ चले गए? ऊपर चले गए, ऊंचाई पे चले गए। तो क्या हुआ? जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, अगर आलेख की ऊंचाई बढ़ती है तो उस फलन को हम क्या बोलेंगे? वर्धमान फलन। क्लियर है? वर्धमान फलन क्या होगा? जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते जाएंगे, अगर ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती है तो उस फलन को हम क्या बोलेंगे? वर्धमान फलन। तो इसमें हम बायां वाला पॉइंट ये है, दायां पॉइंट ये है। यहाँ से जब चलना शुरू किए सबसे अभी नीचे है, जब चलेंगे तो ये क्या होगा? हम ऊपर उठते जा रहे हैं, हमारा ऊंचाई क्या है? बढ़ते जा रहा है। ऊंचाई बढ़ते जा रहा है, यानी फलन कौन सा है? वर्धमान फलन। सबको समझ में आ गया? वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन, यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो वर्धमान, ऊंचाई घटेगी तो ह्रासमान। ये तो वर्धमान और ह्रासमान के बारे में हम आपको बता दिए। अब इसी में एक टर्म और आता है। ठीक है? ये तो हम वर्धमान और ह्रासमान को हम बता दिए, इसी में एक पॉइंट और है, वह है निरंतर वर्धमान। क्या है? निरंतर वर्धमान फलन और निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, और निरंतर ह्रासमान को हम बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए
निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन और निरंतर ह्रासमान फलन। देखिए, यानी कि इसका जब हम परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा वही होगा जो किसी वक्र के आलेख में, किसी वक्र के आलेख में बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर यदि आलेख की ऊंचाई लगातार बढ़ते ही जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, क्योंकि वर्धमान फलन और निरंतर वर्धमान फलन जो है उसमें बहुत ही डिफरेंस है। वर्धमान फलन और निरंतर वर्धमान फलन जो है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो पहले हम इसको परिभाषित कर देते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, क्या लिखा हुआ है, निरंतर वर्धमान फलन। देखिए, जैसे जैसे हम किसी वक्र के आलेख में बाएं से दाएं और बढ़ते जाते हैं, तो अगर आलेख की ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है, तो वैसे फलन को निरंतर वर्धमान फलन, तो वैसे फलन को निरंतर वर्धमान फलन कहते हैं। बात समझ आएगा। निरंतर वर्धमान फलन क्या होगा, जैसे जैसे हम किसी वक्र के आलेख में बाएं से दाएं और बढ़ते जाते हैं, और अगर आलेख की ऊंचाई लगातार बढ़ती ही जाती है, लगातार बढ़ती ही जाती है, तो वैसे फलन को निरंतर वर्धमान फलन कहते हैं। नहीं, इसमें क्या है, यानी देखिए वर्धमान फलन में क्या था, जैसे जैसे किसी वक्र के आलेख में हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, यदि ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती है तो उस फलन को हम क्या बोलेंगे, वर्धमान फलन। लेकिन इसमें चेंज है, इस वाले में चेंज है। इसमें क्या है, जो जैसे जैसे हम किसी वक्र के आलेख में बाएं से दाएं चलते जाएंगे, तो यदि ग्राफ की ऊंचाई लगातार बढ़ते ही जाती है, इस बात पे हमें जोर देना है, यानी लगातार बढ़ते ही जाती है, तो उस फलन को हम क्या बोलेंगे, निरंतर वर्धमान। निरंतर का मतलब लगातार बढ़ते जा रहा है। वास्तव में आ गया, निरंतर का मतलब क्या हुआ, यानी कि लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है लगातार बढ़ते ही जाती है, इस बात पे हमें जोर देना है। ये जो है इस चीज़ को हमें जोर देना है, क्योंकि यही जो है इस परिभाषा का टर्निंग पॉइंट है। यही जो है इस परिभाषा का टर्निंग पॉइंट है, यानी लगातार बढ़ते ही जाती है, लगातार बढ़ती ही जाती है, तो वैसे फलन को निरंतर वर्धमान फलन कहते हैं। क्लियर है। तो निरंतर वर्धमान और वर्धमान में क्या अंतर है, वर्धमान में जो था जो बढ़ते जाता है, ऊंचाई अगर बढ़ती जाती है तो वर्धमान फलन, और निरंतर वर्धमान में क्या हो गया, जो लगातार बढ़ते ही जाता है, लगातार बढ़ते ही जाता है, क्योंकि इसमें बढ़ने के बाद हो सकता है कांस्टेंट भी हो, लेकिन इसमें क्या होगा, लगातार बढ़ते ही जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निरंतर वर्धमान। अब हम चलते हैं अगले दूसरे टॉपिक पे, जिसका क्या होगा, निरंतर ह्रासमान फलन, क्योंकि ये तो वर्धमान फलन था। अब अगला हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, वो है निरंतर
हासमान क्या है? निरंतर हासमान फलन। तो हासमान में क्या था? जो कमी होगा, हासमान में क्या था? जो अगर ऊंचाई कमी होगा तो उसको हम हासमान बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा? जो लगातार घटती ही जाएगी। निरंतर हासमान में क्या होगा? जो ऊंचाई जो होगा वो लगातार घटते ही जाएगा, तो उस फलन को हम क्या बोलेंगे? निरंतर हासमान फलन। इसको भी परिभाषा लिख देते हैं। देखिए, हम परिभाषा जो एकदम शॉर्टकट में हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। देखिए, जैसे जैसे हम किसी वक्र के आलेख जैसे जैसे हम किसी वक्र के आलेख में बाएं से दाएं और बाएं से दाएं और बढ़ते जाते हैं, तो अगर आलेख की ऊंचाई लगातार घटती ही जाती है, तो वैसे फलन को निरंतर हासमान फलन कहते हैं। क्लियर हो गया? वर्धमान फलन, हासमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन और निरंतर हासमान फलन, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर लिए। यानी सिंपल सा, बाएं से दाएं चलने पर यदि आलेख की ऊंचाई बढ़ती है तो वर्धमान फलन, अगर लगातार बढ़ती है तो निरंतर वर्धमान, अगर घटती है तो हासमान फलन, और निरंतर घटती है तो वो क्या होगा? ये मतलब लगातार घटती है तो क्या हो जाएगा? निरंतर हासमान फलन। ठीक है? तो वर्धमान, हासमान, निरंतर वर्धमान और निरंतर हासमान में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकदम जो है आसान भाषा में हम आपको समझाए हैं। ये चीज़ जो है एकदम आसान भाषा में आपको समझा दी है। जो बाएं से दाएं चलने पर यदि ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती है तो वर्धमान फलन, घटती है तो हासमान फलन, लगातार बढ़ती है तो निरंतर वर्धमान और लगातार घटती है तो निरंतर हासमान फलन। ठीक है? तो ये तो हम निरंतर वर्धमान, निरंतर हासमान के बारे में डिस्कस कर चुके। अब इसी में हम आपको यहाँ पे जो है 4 पॉइंट हम लिखे हैं, चारों पॉइंट का एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जो 4 पॉइंट हम लिखे हैं, इन चारों पॉइंट का एक एक एग्जाम्पल हम देके आपको समझाते हैं कि कब निरंतर वर्धमान होगा, कब निरंतर हासमान होगा, क्योंकि परिभाषा तो हम आपको बता दिए। ठीक है? अब हम उसका एग्जाम्पल भी देके आपको समझा देते हैं, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए वर्धमान और हासमान को पहचानने में। किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? अभी हम आलेखीय विधि से, यानी जब आलेख हमें पता रहेगा या फिर आलेख क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उस हिसाब से हम पहचान लेंगे जो वो वर्धमान है या हासमान है। कैसे पहचानेंगे? हम उस आलेख में बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। तो बाएं से दाएं की ओर चलने पर यदि आलेख की ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो वर्धमान फलन और घटती जाएगी तो हासमान फलन। तो देखिए, आइए नंबर 1, पहला एग्जाम्पल हम ग्राफ बना के दिखा देंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश, और ये क्या होता है? मूल बिंदु। देखिए, एक ग्राफ ये है,
एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ये हो गया नंबर 3। चौथा दूसरा ग्राफ ये है, ये 5 ग्राफ आपको दे रखा है। इन पांचों ग्राफ जो है, पांचों आलेख जो है, इसको आपको क्लासीफाई करना है, जो किस में वर्धमान फलन है, किस में ह्रासमान फलन है, किस में निरंतर वर्धमान है और किस वाले में निरंतर ह्रासमान फलन है। ठीक है, तो आसानी से जो हम परिभाषा आपको बताए थे उसी लैंग्वेज में हम समझते हैं। परिभाषा में क्या लिखा था? जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, तो अगर ग्राफ की ऊंचाई लगातार बढ़ती जाएगी तो निरंतर वर्धमान, लगातार घटती जाएगी तो निरंतर ह्रासमान, सिर्फ बढ़ेगी तो वर्धमान और घटेगा तो ह्रासमान। तो यानी ये जो 5 ग्राफ है, ये पांचों ग्राफ में क्या होगा? वर्धमान फलन होगा, ह्रासमान फलन होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा या फिर निरंतर ह्रासमान फलन होगा। फिर क्या है, यानी कि क्या है, हम देखते हैं कौन सा ग्राफ कौन है, यानी कौन सा ग्राफ वर्धमान है, कौन सा ग्राफ ह्रासमान है, कौन सा निरंतर वर्धमान है, कौन सा निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम। पहला ग्राफ नंबर 1, देखिए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम पहचानना चाह रहे हैं ये वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। देखिए हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे। हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। देखो बायां वाला पॉइंट ये रहा और दायां वाला पॉइंट ये रहा। बायां यानी लेफ्ट, लेफ्ट इधर है, लेफ्ट बायां, बायां क्या हुआ, ये हुआ, इधर बायां हुआ, तो इधर वाले पॉइंट से हम इधर की तरफ चलेंगे, यानी इधर से इधर चलेंगे। क्लियर है, यानी बाएं से दाएं। देखिए बायां पॉइंट ये रहा, दायां पॉइंट ये रहा, तो यहाँ से जब हम चलना शुरू करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे हैं, चलना शुरू किए, तो यहाँ पे थे तो हम क्या थे, ऊंचाई पे, हाइट पे थे। अब यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो हम क्या आ रहा है, नीचे आ रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं, लगातार नीचे आ रहे हैं, हम लगातार नीचे की ओर आ रहे हैं, हम लगातार नीचे की ओर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। यानी यहाँ से जब चलना शुरू किए तो अभी हम ऊंचाई पे हैं, लेकिन जैसे ही चलना शुरू किया अब हम डाउन में आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, यानी हम कहाँ गए, एकदम से नीचे आ गए। लगातार जैसे ही हम यहाँ से चलना शुरू किए, जैसे ही हम यहाँ से चलना शुरू किए, क्या हुआ, लगातार नीचे की ओर ही आ रहे हैं। बात में आ रहा है, लगातार नीचे की ओर ही आ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, निरंतर, क्योंकि लगातार हो रहा है, लगातार क्या है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जब आएगा तो ऊंचाई क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि पहले ऊंचाई था, अब ऊंचाई इतना बचा, तो ऊंचाई में क्या होगा, कमी हो गया। और जब ऊंचाई में कमी होगा तो किसको बोलेंगे, ह्रासमान। तो लगातार था तो निरंतर ह्रासमान फलन। क्लियर है। ये जो पहला ग्राफ है, ये पहला ग्राफ किसका है, निरंतर ह्रासमान फलन का। क्लियर है। अब हम चलते हैं दूसरे ग्राफ पे। किसी भी ग्राफ में हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। चाहे ग्राफ किसी भी चीज़ का रहे, हमेशा हमें क्या करना है, बायां से दायां ही चलना है, यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना। ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट, ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट। ठीक है, तो यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे, देखो क्या होगा, बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। यहाँ से चलना शुरू करते हैं, देखो हम क्या रहा, ऊंचाई बढ़ते जा रहा है, ऊंचाई जो है वो बढ़ते जा रहा है।
यहाँ से चलना शुरू किए, पहले नीचे थे, धीरे धीरे हम ऊपर उठ रहे हैं, हम ऊपर उठते जा रहे हैं, देखते रहिए हम क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम ऊपर उठते जा रहे हैं। हाँ, पहले हम नीचे थे, लेकिन जैसे चलना शुरू किया हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर उठते जा रहे हैं। तो ऊपर उठते जा रहे हैं तो यानी ऊंचाई क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जो जा रहा है क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम ऊपर उठते ही जा रहे हैं, धीरे धीरे हम ऊपर ही उठते जा रहे हैं। यानी कि इसमें क्या है, लगातार हो रहा है। तो लगातार का मतलब क्या आ जाएगा, निरंतर हासमान फलन। क्लियर। तो पहले वाले ग्राफ में क्या हुआ था, जो लगातार कमी हो रहा था तो निरंतर हासमान। दूसरे वाले ग्राफ में क्या हुआ, लगातार बढ़ते जा रहा था। ये इसमें क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा था, क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले हम नीचे थे डाउन में, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर उठते जा रहे हैं। लगातार जो है हम ऊपर उठते जा रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान और निरंतर हासमान हमें समझ में आ गया। यानी जिसमें क्या होगा, लगातार बढ़ते जाएगा तो वर्धमान, निरंतर वर्धमान, लगातार घटते जाएगा तो निरंतर हासमान। अब इस ग्राफ के बारे में सोचते हैं, इसमें क्या हुआ, इस ग्राफ में क्या हुआ, यानी ये जो तीसरा ग्राफ है वो तीसरा ग्राफ कौन सा है, निरंतर वर्धमान का है या फिर निरंतर हासमान का है, निरंतर वर्धमान का है या फिर निरंतर हासमान है, या सिर्फ वर्धमान और सिर्फ हासमान है। क्लियर है। देखिए हम क्या करेंगे, जो ग्राफ जो अपने पास है उस ग्राफ में हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। देखो बायां वाला पॉइंट ये रहा और दायां वाला पॉइंट ये रहा, क्योंकि हमें इधर से इधर चलना है, इधर से हमें इधर चलना है। तो बाएं से दाएं, देखो यहाँ से जब चलना शुरू करें, अभी ऊंचाई पे है, मैक्सिमम हाइट पे, जब चलना शुरू करेंगे तो क्या हो रहा है, हम नीचे उतर रहे हैं। अब नीचे उतर रहे थे, डायरेक्ट इसी के सामने नीचे नहीं उतरे, हम क्या हुआ, थोड़ा सा इधर मुड़ गए, थोड़ा सा इधर मुड़े, फिर वो क्या हो गया, यहाँ से फिर इधर मुड़ गए। हाँ, हम देखो यहाँ से जब चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक तो सीधे चलते आए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मुड़े। तो इस पॉइंट पे जब हम मुड़ेंगे इधर के लिए जब मुड़ेंगे तो थोड़ा देर के लिए क्या होगा, क्योंकि हमें दिशा परिवर्तन करना है। हम जिस रास्ते से आ रहे थे हम वहाँ से क्या किए, मुड़ गए हैं। तो मुड़ गए हैं तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा जो है हाइट में आराम से, यानी धीरे से कमी आएगा। क्योंकि पहले जो था तेज़ी से कमी आ रहा था, अब क्या होगा, धीरे से कमी आएगा। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए उसने रुका होगा, क्योंकि उसको क्या करना है, अपना पथ को परिवर्तन करना है, अपने पथ को परिवर्तन करना, नहीं अपने रास्ते, जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते से परिवर्तन होकर दूसरे रास्ते से आना है। तो जब भी रास्ता परिवर्तन कर लेगा तो उस फलन में निरंतर वाला चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि लगातार खत्म हो जाएगा, लगातार वाला शब्द खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ से नीचे आए, यानी ऊंचाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है इधर आ गए तो ऊंचाई यहाँ भी कमी हो रहा था, क्योंकि लगातार नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में तो लगातार था, लेकिन यहाँ से इधर मुड़ना है तो उससे हम जैसे यहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो जब जैसे हम जा रहे हैं, जाने के लिए अगर हमें किसी दिशा में मुड़ना है तो मुड़ने के लिए हमें क्या होता है, रुकना पड़ता है। मुड़ने के लिए हमें क्या होता है, रुकना पड़ता है। देखिए ऐसे हम जा रहे हैं, अगर हमें उधर मुड़ना है तो क्या है, ऐसे मुड़ेंगे, यानी थोड़ा देर के लिए, यानी तुच्छ समय, एकदम तात्क्षणिक समय अंतराल के लिए हम रुकेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, एक छोटे से समय अंतराल के लिए उसने रुका होगा, और जैसे ही रुक गया तो लगातार नहीं हुआ। बात समझ आ गया, रुक गया यानी कि लगातार वाला बात खत्म हो गया, और लगातार खत्म हो गया यानी कि निरंतर नहीं होगा। यानी कि क्या हुआ, लगातार इसमें नहीं हो रहा, यानी घट रहा है। ऊंचाई जो है पहले यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे आ गए, यानी ऊंचाई में कमी तो आ रहा है लेकिन लगातार नहीं हो रहा है। ये फलन कौन सा होगा, हासमान फलन। ठीक है, ये फलन कौन सा हो गया, हासमान फलन। तो तीन ग्राफ के बारे में तो डिस्कस हम कर चुके। अब हम चलते हैं चौथे ग्राफ पे। अब जो है हम चौथे ग्राफ के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चौथा ग्राफ है, यानी कोई भी ग्राफ है हमेशा हमें क्या करना है, बाएं से दाएं की ओर चलनी है। तो हम बाएं से दाएं चलते हैं। देखिए बायां वाला पॉइंट ये रहा बायां वाला पॉइंट, और ये रहा दायां वाला पॉइंट। देखिए जैसे हम चलेंगे, यहाँ से जब हम चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ, ऊंचाई बढ़ा। फिर यहाँ पे जब आया, यहाँ से अब उसको पथ परिवर्तन करना, रास्ता बदलना है। रास्ता बदलने का यानी कि इधर आ गया, फिर यहाँ से रास्ता बदलना है तो इधर आ गया। यानी पहले यहाँ पे थे, अब यहाँ पे आ गए, ऊंचाई क्या हुआ, बढ़ गया।
ऊंचाई तो बढ़ गया, लेकिन वो क्या कर रहा है, बीच में रास्ता परिवर्तन कर रहा है। और जैसे ही रास्ता परिवर्तन करेगा तो थोड़ा देर के लिए उसे, एकदम छोटा समय अंतराल के लिए भी उसे उस बिंदु पर रुकना होगा। बात समझ आ गया। और जैसे यहाँ से इधर चला और फिर इधर मुड़ना है, तो इधर मुड़ने के लिए जो है कण को थोड़ा देर के लिए रुकना पड़ेगा। और जैसे ही रुकेगा, बस लगातार नहीं होगा, क्योंकि लगातार नहीं हुआ, थोड़ा देर के लिए रुक गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्धमान फलन। ठीक है। तो जिसमें बढ़ेगा वर्धमान, जिसमें घटेगा ह्रासमान, और जिसमें लगातार बढ़ते जाएगा उसको निरंतर वर्धमान, और जिसमें लगातार घटते जाएगा उसको निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, वर्धमान और ह्रासमान तो आपको समझ में आ गया। अब इस पॉइंट 5वें ग्राफ को देखते हैं। 5वां ग्राफ क्या बोल रहा है, जो अपने पास 5वें ग्राफ है उस ग्राफ में क्या हो रहा है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ के बारे में बोला है। ये ग्राफ कौन सा है, वर्धमान का है या फिर ह्रासमान का है। देखिए, बाएं से दाएं चलेंगे, बायां वाला पॉइंट ये रहा और दायां वाला पॉइंट ये रहा। यहाँ से जब चलेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या है, वर्धमान है, क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक में वर्धमान, फिर यहाँ से लेके क्या हो रहा, कम हो रहा है, यहाँ तक क्या हो जाएगा, ह्रासमान, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में कम ही हो रहा है। और फिर यहाँ से देखिए यहाँ तक में क्या है, बढ़ रहा है, नहीं वर्धमान, और फिर यहाँ से यहाँ तक में क्या है, ह्रासमान। यानी कि एक ही ग्राफ के अंदर, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे ग्राफ के बारे में हमें डिस्कस करना है, जो वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। हमें दिखा जो यहाँ से यहाँ तक में वर्धमान है, फिर यहाँ से यहाँ तक ह्रासमान है, फिर यहाँ से यहाँ वर्धमान है, फिर यहाँ से यहाँ ह्रासमान है। तो हमें जो डिस्कस करना है वो पूरे ग्राफ के लिए रिजल्ट हम लिख रहे हैं। पूरा वक्र जो है, पूरा का पूरा वक्र वो वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। तो ये पूरे वक्र में क्या हो रहा है, जो कुछ दूर वर्धमान है, कुछ दूर ह्रासमान है, फिर कुछ दूर वर्धमान है, फिर कुछ दूर ह्रासमान है। तो जब ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा, वर्धमान और ह्रासमान दोनों रहेगा, वो क्या होगा, ना तो वर्धमान फलन है ना ही ह्रासमान फलन है। क्लियर है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ना तो ना ही वर्धमान ना ही ह्रासमान फलन है। यानी ये जो फलन है, ये फलन क्या है, ना ही वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान फलन है। ये फलन क्या है, ना ही वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान फलन है। तो आप हमें उम्मीद है आप लोगों को वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम इसका एक कर्व और हम बना के आपको दिखाते हैं। वर्धमान और ह्रासमान जो है, इसका एक कर्व हम आपको और बना के दिखाते हैं। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को बैक करके फिर से हम देखेंगे, इस बात को हम फिर से हम पढ़ेंगे, हम क्या बोल रहे हैं उस बात को हम सुनेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, एक हम वर्धमान ह्रासमान डिस्कस करने जा रहे हैं। एक फलन हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है, इस एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ की हम तुलना करने जा रहे हैं। ये वर्धमान है या ह्रासमान है या फिर क्या चीज़ है। ठीक है। तो देखिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम आपको बता चुके हैं, 11th में भी बताए थे, और इसको आप लोग 10th में जो चैप्टर है बहुपद में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ग्राफ तो हम आपको बताएंगे नहीं, हम ग्राफ डायरेक्ट बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाना होता है। टेबल में x का वैल्यू अपने मन से लिखते हैं और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, टेबल हम बना के दिखाते हैं आपको।
इधर x और इधर f ऑफ x। हम लेते हैं -2 -3/2 -1 -1/2 0। ये सब हम x का मान ले लिए, ठीक है। x f ऑफ x देखिए 0 1/2 1 3/2 2। ये हम टेबल बना लिए। अब इस टेबल के अंदर, ये जो हम टेबल बनाए हैं, इस टेबल के अंदर x का मान तो हम अपने मन से ले लिए, f ऑफ x याद करना। देखो x का मान कितना है -2, x का मान यहाँ पे -2 रखो, -2 का स्क्वायर 4, -3/2 तो -3/2 का स्क्वायर 9/4 1 1/4 0। इन सब का हम स्क्वायर कर दिए क्योंकि फलन क्या है x स्क्वायर। वैसे इधर वाले में 0 का स्क्वायर 0, 1/2 का स्क्वायर 1/4, y बराबर 1 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अच्छा, तो सबको हल करके तो हम देख लिए। और ग्राफ जो है हम आपको बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा बहुत बार बताए हैं। तो ग्राफ हम डायरेक्ट खींच देते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और ये क्या हो गया वाई डैश, ये मूल बिंदु। यानी कि ये जो ग्राफ है, यही ग्राफ किसका होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ किसका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो ऐसा ग्राफ तो हम आपको बताए हुए थे। ग्राफ तो हो गया एक्स स्क्वायर का। अब इस ग्राफ का आकार क्या है, आकार, इस ग्राफ का जो आकार होता है वो आकार क्या होता है परवलय, मतलब पाराबोला। परवलय, ये जो आकार है ग्राफ का जो बनावट है वो किस बनावट शेप में है, तो पाराबोला। पाराबोला को हम हिंदी में क्या बोलते हैं परवलय, क्योंकि 11th में एक चैप्टर भी था परवलय। तो ग्राफ का आकार क्या है परवलय है। तो देखिए ध्यान से देखिए, हम इस ग्राफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ग्राफ निरंतर वर्धमान है या फिर निरंतर ह्रासमान है। एक फंक्शन हम कंसिडर किए थे, कौन सा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो फंक्शन है उसका हम ग्राफ बना लिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो टेबल हम बनाए हैं इसमें एक्स का मान सब क्या है ऋणात्मक है। एक्स का मान क्या है ऋणात्मक है। एक्स का मान ऋणात्मक लिए, यहाँ पे क्या मिला है धनात्मक मिला है। इधर वाले टेबल में एक्स का मान क्या है धनात्मक है, तो इधर वाई एफ ऑफ एक्स क्या मिला है धनात्मक मिला है। यानी कि एक्स का मान ऋणात्मक लें या फिर धनात्मक लें, एक्स का मान ऋणात्मक लें या धनात्मक लें, एफ ऑफ एक्स का मान हमेशा धनात्मक आएगा। धनात्मक क्यों आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का क्या है स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या कर देगा प्लस कर देगा। उसी कारण से माइनस वाले का भी स्क्वायर किए तो सब क्या आ गया प्लस आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए, यानी कि हम यहाँ से लेकर के, ये जो ग्राफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या होगा, बाएं से दाएं चलते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो ग्राफ क्या हो रहा है नीचे आ रहा है, डाउन में आ रहा है। ये ग्राफ क्या है डाउन में आ रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ, ग्राफ जो है वो डाउन में आ गया। यहाँ पे आके थोड़ा देर के लिए रुकेगा, अब फिर यहाँ से जो है जब चलना शुरू किया तो यहाँ से क्या होगा हाई हो गया, यानी कि ऊपर उठ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में तो नीचे आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या हुआ ऊपर चला गया। तो क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक में ह्रासमान फलन और यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या हो जाएगा वर्धमान फलन। क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक में ह्रासमान और यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या हो जाएगा वर्धमान। तो ये तो हो गया वर्धमान और ह्रासमान। तो यानी कि देखिए बाएं से दाएं, देखिए जैसे जैसे हम बाएं से
दाएं की ओर चलते हैं तो एफ ऑफ एक्स का मान घटता जाता है, अतः फलन ह्रासमान है। क्लियर है? देखिए पहले था 4, फिर आया 9/4। 9/4 का मतलब 2 दशमलव कुछ, फिर 1, फिर 1/4 का मतलब 0.25, फिर 0, यानी 4 था, फिर 2 दशमलव आया, फिर 1 आया, फिर 1/4 आया। यानी क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम यहाँ से इधर चलते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स जो है उसका मान क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। एक नया परिभाषा बना दिए हम, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर चलने पर चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलने पर, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो एफ ऑफ एक्स का मान घटता जाता है। एफ ऑफ एक्स का मान क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है। जब घटेगा उस समय क्या हो रहे थे, जब बाएं से दाएं चलने पर अगर ग्राफ की ऊंचाई कम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊंचाई देखें या फिर एफ ऑफ एक्स देखें, क्योंकि जैसे ही एफ ऑफ एक्स का मान कम हुआ तो ऊंचाई क्या होगा, कम होगा ही होगा। तो वही हम नया परिभाषा बना दिए, जब बाएं से दाएं चलने पर यदि एफ ऑफ एक्स का मान कम होगा तो वो फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। अब इसके लिए जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो एफ ऑफ एक्स का मान बढ़ते जा रहा है, अतः फलन एफ ऑफ एक्स अतः वर्धमान फलन है। यानी कि यहाँ से जब चलना शुरू किए, यहाँ से 0, फिर 1/2 ऐसे करके 0, 1/2, 1, 3/2, 2, क्या हो रहा है, देखो पहले 0 आया, फिर 1/4, फिर 1, फिर 9/4, फिर 4, यानी लगातार जो है एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, बढ़ते जा रहा है। जब एफ ऑफ एक्स का मान बढ़ेगा तो फलन कौन सा होगा, वर्धमान फलन। बात समझ आ गया? तो ये जो है आपको एक नया परिभाषा हम बना के दिखा दिए, अगर एफ ऑफ एक्स का मान बढ़ेगा तो वर्धमान होगा, अगर एफ ऑफ एक्स का मान घटेगा तो क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्लियर है? एफ ऑफ एक्स का मान अगर बढ़ेगा तो वर्धमान, और एफ ऑफ एक्स का मान घटेगा तो क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्लियर है? ठीक है, ये तो हम वर्धमान और ह्रासमान हम अच्छे से हम पढ़ लिए। कौन सा, ग्राफीय विधि से। ये जो है ग्राफीय विधि से हम पढ़ लिए। अब इसी का जो है हम कुछ और दूसरे भाषा में हम देखते हैं अंतराल के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतराल के रूप में। देखिए, तो आगे जो है वर्धमान और ह्रासमान को तो हम ग्राफीय मेथड से बता चुके हैं, ग्राफीय विधि से हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब जो है कुछ यहाँ पे अंतराल के फॉर्म में। देखिए पहला पॉइंट क्या है, देखिए माना कि वास्तविक मान फलन f के प्रांत i एक विवृत अंतराल का मतलब खुला अंतराल, विवृत अंतराल दिया गया है, तो इस अंतराल में फलन f, नंबर 1 अंतराल i में वर्धमान है, यानी हम वर्धमान के बारे में देख रहे हैं। अंतराल i में वर्धमान है यदि x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2, x1 ग्रेटर देन x2, f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। ये देखिए, ये वाला जो पहला पॉइंट है ये किसके लिए, वर्धमान के लिए। दूसरा है निरंतर वर्धमान। तो देखो x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 लेस देन x2, x1 ग्रेटर देन x2 है तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन x2। और इसमें निरंतर वाले में क्या है, लेस देन है तो लेस देन, ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन। यानी कि वर्धमान वाले में इन दोनों में देखो, यानी जब वर्धमान रहेगा तब बस इक्वल टू लगा देना है, और निरंतर वाले में इक्वल टू नहीं होगा। समझ आ गया? और ये ह्रासमान है, ह्रासमान के केस में क्या हुआ, देखो यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे क्या आया, ग्रेटर देन। लेस देन है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन है तो लेस देन। ये क्या है, निरंतर ह्रासमान। यहाँ पे लेस देन है तो ग्रेटर देन आ गया, इसमें ग्रेटर देन है तो लेस देन आ गया। तो ऐसे ही हम याद रखेंगे। जो देखो यानी कि ये दोनों पॉइंट एक जैसा है, फर्स्ट और थर्ड। देखो फर्स्ट कौन सा है, वर्धमान, और थर्ड कौन सा है, ह्रासमान। तो वर्धमान और ह्रासमान वाले में क्या होगा, इक्वल टू लगा होगा।
क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी वर्धमान और ह्रासमान वाले केस में क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन के साथ में इक्वल टू भी लगा रहेगा। अब कब कैसा होगा, तो वर्धमान के केस में जैसा चिन्ह दे रखा है, लेस देन है तो लेस देन होगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन होगा, लेकिन ह्रासमान वाले केस में उल्टा होगा। ह्रासमान वाले केस में क्या होगा, उल्टा होगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हुआ, ग्रेटर देन है तो लेस देन हुआ। तो ऐसे ही करके हम याद रखेंगे। जो वर्धमान वाले केस में जैसा चिन्ह रहेगा वैसा चिन्ह लिखेंगे, ह्रासमान वाले केस में जैसा चिन्ह रहेगा उसका उल्टा लिखेंगे। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन लिखेंगे और ग्रेटर देन है तो लेस देन लिखेंगे। समझ में आ गया। तो वर्धमान और ह्रासमान वाले में दोनों में तो एक चीज़ कॉमन है, जो इक्वल टू दोनों में लगाएंगे। वर्धमान और ह्रासमान दोनों केस में हम इक्वल टू लगाएंगे और चिन्ह जैसा रहेगा वैसा ही हम लिख लेंगे। अब देखो दूसरा और चौथा पॉइंट, तो दूसरे और चौथे पॉइंट में क्या है, इसमें भी निरंतर है और इसमें भी निरंतर है। तो निरंतर जब लगा रहेगा तो निरंतर लगा रहेगा तो इक्वल टू बस नहीं लगाना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। निरंतर वर्धमान, तो वर्धमान में जैसा चिन्ह रहता है वैसा ही लिखते हैं। तो लेस देन है तो लेस देन, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, बस इक्वल टू नहीं आएगा। निरंतर वाले के केस में इक्वल टू नहीं आएगा और जो वर्धमान और ह्रासमान रहेगा उसमें इक्वल टू भी आएगा। बस में आ गया। तो एक हम इस विधि से भी हम पहचान सकते हैं वो फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। अब यहाँ पे x1 x2 क्या है, तो x1 हो गया बायां पॉइंट और x2 हो गया दायां पॉइंट। जैसे हम बाएं से दाएं चल रहे थे वैसे बाएं वाले पॉइंट को x1 और दाएं वाले पॉइंट को हम बोल दिए x2। क्लियर है। तो ये तो हो गया वर्धमान ह्रासमान पहचानने का तरीका, या फिर ग्राफ आलेखीय विधि से पहचान लेंगे या फिर ऐसे पहचान लेंगे। अब इन दोनों विधि से भी आसान तरीके से हम बता रहे हैं। सबसे आसान तरीका कौन सा है, आलेखीय ये वर्धमान और ह्रासमान को पहचानने के सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, तो कुछ हम नोट पॉइंट लिख रहे हैं, उस नोट पॉइंट को देखिए। देखिए अपने पास नोट पॉइंट है, हम वर्धमान और ह्रासमान जो है वो अंतराल के फॉर्म में देख लेके। अब जो है अवकलन, क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं क्या है, अवकलज के अनुप्रयोग, तो अवकलन विधि से हम देखेंगे। सबसे आसान यही है, अवकलन विधि जो है ये सबसे आसान है। जब अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद उसको हम चेक करेंगे वो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, उसके हिसाब से हम जांच कर लेंगे जो होगा वर्धमान फलन होगा या फिर ह्रासमान फलन होगा। तो देखिए नोट पॉइंट फर्स्ट, पहला पॉइंट, अंतराल a, b में फलन f ऑफ x निरंतर वर्धमान है। यानी एक अंतराल है a, b, a, b के अंदर वो फलन जो है वो निरंतर वर्धमान है, वो फलन जो है निरंतर वर्धमान है। यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू a, b के लिए f डैश x, f डैश का मतलब एक बार अवकलन, हम आपको बताए थे डैश का मतलब एक बार अवकलन के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन। f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान। वैसे दूसरा पॉइंट है अंतराल a, b में फलन f ऑफ x निरंतर ह्रासमान है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू a, b के लिए f डैश x लेस देन 0 हो। यानी कि अंतराल a, b के लिए जो फलन f ऑफ x है वो निरंतर ह्रासमान होगा। कब, जब f डैश x का मान लेस देन 0 होगा, क्योंकि ह्रासमान का मतलब कमी, वर्धमान का मतलब वृद्धि। तो पहला था वर्धमान, तो वर्धमान में f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, ह्रासमान, तो ह्रासमान वाले केस में क्या हो गया, जो f डैश x लेस देन 0। तो f डैश x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो वर्धमान फलन, f ऑफ x जब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, ह्रासमान फलन। क्लियर है। ये तो हम अवकलन में विधि से देख लिए। हम क्वेश्चन जो है मैक्सिमम इससे या फिर ग्राफ वाले से ही करेंगे क्योंकि आसान है, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, तीसरा पॉइंट, एक फलन अपने अंतराल r का मतलब वास्तविक संख्या, एक फलन अपने अंतराल r में वर्धमान या ह्रासमान होगा। एक फलन अपने अंतराल r में वर्धमान या ह्रासमान होगा यदि दिए गए अंतराल r के प्रत्येक अंतराल में, दिए गए अंतराल r के प्रत्येक अंतराल में फलन या तो वर्धमान हो या फिर ह्रासमान हो। बस में आ गया। यानी कि जो अंतराल दिया रहेगा उस अंतराल में या तो वर्धमान होना चाहिए या फिर ह्रासमान होना चाहिए। तो ये हो गया अवकलन के हिसाब से। ग्राफ वाला बता दिए, अंतराल में बता दिए। अब ये क्या है, अवकलन से जो भी फलन दिया रहेगा उसका एक बार अवकलन करेंगे और एक बार अवकलन करने के बाद
चेक कर लेंगे वो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। अगर धनात्मक है तो निरंतर वर्धमान और ऋणात्मक है तो निरंतर ह्रासमान, क्योंकि एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा तो निरंतर वर्धमान, एफ डैश एक्स जब लेस देन 0 होगा तो फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। हमें उम्मीद है आप लोगों को वर्धमान और ह्रासमान जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होगा, तो वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से उसको रिपीट करेंगे, वीडियो को बैक करके फिर से रिपीट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में आपको समझाएं। आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में हम वर्धमान और ह्रासमान जो अभी पढ़े हैं, इसी का हम कैसे हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन करके हम आपको एग्जाम्पल करेंगे। जो वर्धमान और ह्रासमान का जो फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, उसको करके हम आपको दिखाएंगे। तो उसको तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसको जब सॉल्यूशन करेंगे जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। एक बार अवकलन करेंगे और पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो है अगले क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर किन्हीं लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो लोग अपना प्रॉब्लम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन को आपको अगला जो नेक्स्ट क्लास है, वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ के बाद है हम अगले क्लास में इसका एग्जाम्पल करवाएंगे। ठीक है।